मृते भर्तृसाध्वी स्त्री ब्रह्मचर्य व्यवस्थिता स्वर्गम गच्छत पुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणा। इसमें लिखा है पति के दिवंगत होने पर यदि किसी नारी को कोई भी संतान नहीं है, पति दिवंगत हो गया, जहां तक उसका जोर चले व्यवस्था बने वो दूसरा विवाह न करे। ये माता लोपामुद्रा का शब्द है। वह दूसरा विवाह न करे, अपने ब्रह्मचर्य साधना के साथ अपने मुक्ति का कपाट अपने द्वारा खोले। इसमें लिखा है स्वर्गे गच्छन्ति पुत्रापि न पुत्रापि। संतान न होने के बाद भी ऐसी स्त्री स्वर्ग के लिए प्रस्थान करती। पति के जाने के बाद स्त्री भटक गई है, गैर दूसरा पुरुष उसने स्वीकार किया है, माता लोपामुद्रा कहती है कि ऐसी नारी की दुर्गति हो जाती है। उसका इहलोक और परलोक सबके सब बिगड़ जाते हैं। पति के दिवंगत होने पर, पति के न होने पर, या पति ने छोड़ दिया है उसको, फिर भी वह अपने आप को संयमित रखते हुए ईश्वर के साथ जुड़कर अपने जीवन का बचाव करे। स्पष्ट रूप से माता लोपामुद्रा बोली है वह नारी स्वयं मुक्ति के कपाट अपने हाथों से खोलती है और सा विष्णुम गच्छति, वो भगवान के धाम के लिए प्रस्थान करती है। माता लोपामुद्रा ने कई प्रश्नों का समाधान किया है। वो प्रश्न बड़ी अद्भुत है। जो स्त्री पुत्र के लोभ से अपने पति को छोड़कर, पति संतान को जन्म देने में असमर्थ है, कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, वह अपने पति को छोड़कर गैर पुरुष से संतान को जन्म देती है। माता लोपामुद्रा कहती है ऐसी स्त्री को व्यभिचारिणी कहा गया है। वह इस लोक में तो निंदा की पात्र होती है, पति लोक से भी वो वंचित रह जाती है, वह मुक्ति को प्राप्त नहीं होती। ऐसी नारी पति के होने पर गैर पुरुष से संतान को जन्म देती है। जब वह कहीं यज्ञ पूजा पाठ में मंदिर में पहुंचती है तो देवता उसे देख के अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। देवता उसके हाथ की आहुति को कभी स्वीकार नहीं करते। ऐसी स्त्री को पुष्यली स्त्री कहा जाता है। उसको बहुत अपवित्र माना गया है। बताया गया है कि नारी के 4 दिन तो ऐसे हैं जिसमें कुछ भी नहीं छू सकती। 4 दिन के बाद और 2-3 दिन और हैं, 7 दिन में वो देवी देवताओं के स्पर्श पूजती है। तो ऋतुमती धर्म के समय पर जो अपवित्रता एक नारी के लिए की गई है, स्त्री उस समय इससे भी ज्यादा अपवित्र है जिस समय अपने पति के होने पर या ना होने पर गैर पुरुष के साथ संबंध जोड़कर संतान को पैदा करती है। उसको पुष्यली स्त्री कहा गया, उसको बहुत अपवित्र कहा। उसके हाथ का पानी पीने का धर्म नहीं है, ऐसा वर्णन किया। अपत्त लोभात, किसी लोभ में आकर अपने पति को छोड़ देना। नारी ने यह अपनी दुर्गति कर डाली। पुरुष के लिए भी वर्णन है। एक माता लोपामुद्रा नारी धर्म का वर्णन करती है। से निंदा महापनोति पतिलोकाच्च हीयते। वह नारी इस लोक में भी निंदा की पात्रता बनती है। पति लोक में, ऊपर के लोक में भी वह मुक्ति से, मोक्ष से वंचित रह जाती है। इसलिए कोई ऐसे खोटे काम न हो पावे। बड़ा जोर दिया। नान्योत्पन्ना प्रजा सिंह न चाप्यंत परिग्रहे न तो यश साधीनाम क्वचित भर्तोपदिश्यते। पर पुरुष से उत्पन्न हुई संतान यहां अपनी संतान नहीं मानी जाती, इसलिए उसके हाथ का किया गया पिंडदान, श्राद्ध पितर लोग कभी भी स्वीकार नहीं करते। मात शक्ति को बहुत सजग सावधान रहना चाहिए। तुम्हारी कोख से जो बच्चा जन्म लेता है वो तुम्हारे पियर वालों का भी उद्धार करता है, तुम्हारे ससुराल वालों का भी उद्धार करता है। लेकिन जिस पति के साथ 7 भामरें पड़ी हैं, जिस पुरुष की तुम पत्नी बनी हो, उस पुरुष को छोड़कर गैर पुरुष के माध्यम से जन्म लेने वाली संतान, माता लोपामुद्रा कहती है कि ना तो वो पियर वालों का उद्धार कर पाता और ना वो ससुराल वालों का उद्धार कर पाता।
दुर्गति हो जाती है। इसलिए यह कोई गलती भूल करके भी न हो जाए। कुलीन पतिव्रता स्त्रियों को चाहिए कभी भी वह दूसरा पति बनाने का ना तो साहस करें और ना किसी दूसरी को संदेश दें, उपदेश दें।